हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आज का जो मेरा वीडियो है, एक मैडम आई हैं, केदारनाथ के दर्शन करने आई हैं, जिन्होंने कहा है अपनी वीडियो में कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूट मार हो रही है केदारनाथ में और काफ़ी लोगों को लूटा जा रहा है। अगर मैडम से मैं कहना चाहूँगा और लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे ऐसा लूट मार का सीन होता तो कई लोग होते हैं वहाँ पे जो बाहर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। वो साल में दो दो तीन तीन बार दर्शन करते हैं। अगर वहाँ पे इतनी लूट मार होती तो वो दो दो तीन तीन बार नहीं करते आते दर्शन करने। वहाँ पर डे लाखों लोग दर्शन करते हैं। आप कहते हैं कि वहाँ पे पंडित जी टीका लगाने के बदले यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे। मैडम, वहाँ पे पंडित जी को फुर्सत नहीं होती मोबाइल छेड़ने के लिए, हाथ में मोबाइल लेने के लिए। हर सेकंड में हर बंदे पे टीका लगाया जाता है और आप कह रहे हैं आज तक मैं भी जाता हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तीसरा, आप कहते हैं कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। दर्शन करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते वहाँ पे। इतने टाइम मैं भी गया, मुझसे तो कोई पैसे नहीं लिए गए। हाँ, स्पेशल दर्शन के थोड़े पैसे लिए जाते हैं जो कमेटी में जाते हैं। जब वो कमेटी में जाएंगे तो वो मंदिर के साफ सफाई, जो वहाँ पे वर्कर है, स्टाफ है, काम करने वाले हैं, उनके लिए वो पैसा जाता है। उनकी तनख्वाह भी निकालनी है। जो वहाँ पे सुंदरता है, जिससे टूरिस्ट बढ़े या दर्शन करने आए टूरिस्ट को थोड़ी सुविधा प्राप्त हो, टॉयलेट, शौचालय, पानी, पेयजल, रास्ते का, ये सारी चीज़ों का और सिक्योरिटी वगैरह जो भी है उसका पैसा निकालना पड़ता है। ट्रस्ट कैसे निकालेगा? ऐसे ही निकालेगा ना। दूसरा, आप कहते हैं कि दर्शन करने के लिए जो पैसे लेने का मेन कारण ये है कि वहाँ पे स्पेशल दर्शन वो होता है जो आपको अलग से पैसे दे के बैठाया जाता है। वहाँ पे पर डे लाखों लोग आते हैं। अगर हर इंसान को ऐसी ही दर्शन कराने लगेंगे तो हर इंसान ही बैठेगा वहाँ पे स्पेशल दर्शन करने के लिए। और फिर तो लाखों लोगों का नंबर तो फिर तो एक बार जो पहले बार में लाखों लोग आए थे उन्हीं का चलता रहेगा एक साल तक। तो नंबर तब जाके पूरे दर्शन होंगे। आपका तो नंबर ही नहीं आने का अभी। अभी तो आपका नंबर ही नहीं आता। फिर तो बात की ही सोचनी थी आपने। नंबर ऑनलाइन नंबर दर्ज हो जाता भाई दर्शन करने के, फिर कुछ सालों बाद ही होना पाना था ना दर्शन। तो वो चीज़ें भी हैं। और वो पैसा भी मंदिर कोई पंडित नहीं लूट रहा। जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे पंडित लूट रहे हो, किसी पंडित के जेब में नहीं गए, वो ट्रस्ट के जेब में गए हैं। पंडित को आप बदनाम कर रहे हो। और दूसरा, आप कहते हो कि प्रसाद की थाली वहाँ पे आपको 1,000 रुपये 500 रुपये की मिल रही थी। मैडम, वहाँ पे 100 रुपये की भी थाली मिल जाती है। 100 रुपये का डब्बा भी आता है, प्रसाद का छोटा डब्बा आता है। उसमें सारे पंचमेवा से लेकर जो भी प्रसाद में चढ़ता है भोलेनाथ जी को, वो सब कुछ होता है। ठीक है। और मैं हर साल आता हूँ, हर साल वही लेता हूँ 100 रुपये वाला। मैं नहीं लेता 500 1,000 रुपये का। और मेरे को नहीं लगता कि आपको भी किसी ने ज़बरदस्ती करी होगी कि 1,000 वाला लेके जाओ, है ना। और 100 रुपये जायज़ होता है। आप ही वहाँ पे 16 किलोमीटर पैदल चल के नहीं आए होंगे मंदिर में ऊपर। वो बेचारा जो प्रसाद बेच रहा होगा वो भी उसको पीठ में ही लेके आया होगा चढ़ाई चढ़कर। वैसे तो आप पैदल भी चढ़ के नहीं गए हो वहाँ पे, है ना। आप भी किसी से गए होंगे साधन से, तो आपको भी क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है ऊपर सामान पहुंचाने में। फूलों की माला भी वहाँ आपको 30-40 रुपए की मिल जाएगी। और कुछ लोगों का कमेंट था उसमें कि पुजारी पंडित जो होते हैं और जो पुजारी हैं वो लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। भाई, कुछ मंदिरों में चढ़ावा ही बहुत कम होता है। आपका पंडित सिर्फ लूटने के लिए नहीं बैठे होते। पंडितों का भी पेट है भाई, उन्होंने भी घर पालने हैं। एक टाइम होता था जब पंडित भिक्षा मांग के खाता था, भिक्षुक होता था, उसका धर्म था कि वो भिक्षा मांग के ही खाएगा। तो वो टाइम था। लेकिन आज के टाइम पे तो कर नहीं सकता। आप लोग तो भीख मंगू या भीख मांगने वाला कह के लात मार दोगे। इज्जत नहीं रही ना जो इज्जत उस टाइम होती थी। और पंडित सिर्फ लूटने के लिए नहीं बैठे हुए। आप देवभूमि में आओ, यहाँ पे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे साल में ना एक बार कोई लोग जाता होगा मंदिर में दर्शन करने। साल में एक बार, साल में एक दिन ही। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो साल में एक दो बार ही लोग जाते होंगे वहाँ। लेकिन वहाँ भी पंडित बैठे हैं पूरे साल भर। उनको तो कोई पैसे नहीं दे रहा, पूजा पाठ तो वो भी कर रहे हैं। तो लूटने के लिए नहीं बैठे ना आप। ऐसे नहीं बोल सकते कि पंडित लूटने के लिए बैठे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में चढ़ाना ही नहीं चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। नहीं, इनकी बात सही है कि गरीबों को दान देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो पंडित में चढ़ावा जाता है उससे मंदिर में जो चढ़ावा जाता है उससे जो मंदिर की सुंदरता बढ़ती है। आपके मंदिर में लगाया जाता है वो पैसा, रास्ता हो गया, इन चीज़ों में लगाया गया पैसा। तो उससे टूरिस्ट बढ़ता है, टूरिस्ट बढ़ता है। और उसको देखने के लिए जो लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं, फॉरेनर हैं, या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यात्रा करने ही नहीं आए होते हैं, वो सौंदर्य या सुंदरता देखने आए होते हैं, दर्शन करने नहीं आए होते हैं। तो वो लोग जो आते हैं उससे
उससे भी गरीबों का रोजगार बनता है। अब वो दिल्ली से फ्लाइट से उतरा, दिल्ली से फ्लाइट से उतरने के बाद जो उसने गाड़ी बुक करी, कैब बुक करी, उसके ड्राइवर, वो, उसको भी रोजगार मिला। जिस होटल में रुके, वो होटल के चलने से जो वर्कर वहाँ पे काम करते थे उनको रोजगार मिला। जिन ढाबों में खाना खाया वहाँ रोजगार मिला। तो ये तो बहुत लंबी कड़ी है। सारी पूरी कड़ी में कई लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। तो भैया, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मंदिरों में चढ़ावा ही ना चढ़ाओ। ये हमारे धर्म के मंदिर हैं। ये जब तक हम लोग जाते रहेंगे, हम ही लोग वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे या पूजा करवाएंगे, दान करेंगे, तभी तक ये रहेंगे। मंदिर रहने को तो बाद में भी रहेंगे, लेकिन ये है कि उनकी सौंदर्यता, उसमें भी पेंट से लेकर हर चीज़ का, उसकी बनावट, उसकी मजबूती, उसमें भी खर्चा लगता है। वो पंडित या जो भी जिस ट्रस्ट का है, ट्रस्ट भी अपने जेब से नहीं डालेगा। जिस दिन, मेरे को नहीं लगता कि जिस दिन लोग चढ़ावा अगर सच में चढ़ाना वहाँ पे छोड़ देंगे तो ट्रस्ट भी कब तक अपने लगे रहेगा, गवर्नमेंट भी कब तक लगेगी। अब तो यही है, सरकार भी ऐसी है कि आज ये है तो कल दूसरी सरकार है। कौन सी सरकार ध्यान देती है, कौन सी सरकार नहीं देखती है। आज राम मंदिर बन रहा है, कल क्या होता है ये भी सोचने की बात है। तो वही चीज़ें